हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्या इन्वर्स बीपीटी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बीपीटी थ्योरम के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th का ये मैथ्स का एक चैप्टर है जिसमें ट्राइंगल्स है, उसका एक पहला टॉपिक आ जाता है थ्योरम में बीपीटी, और फिर ये है इन्वर्स बीपीटी 6.2 थ्योरम। तो ये हम पढ़ेंगे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है बीपीटी, तो आप प्लीज़ एक बार उसे चेक कर सकते हैं। चलिए, इफ़ अ लाइन, सबसे पहले हम इसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। ये इसका डायग्राम है। ए है, बी सी, ये क्या है? एक ट्राइंगल है ए बी सी, और ये डी ई क्या है? एक लाइन है जो कि ड्रॉ करी है, और एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है डी ई डैश। देखिए, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन डिवाइड करती है किसी भी ट्राइंगल की दो साइड को सेम रेशियो में, तो फिर वो लाइन हमारी पैरेलल होगी थर्ड साइड के। जैसे कि यहाँ पर मैंने माना है कि डी ई कोई लाइन है जो कि डिवाइड कर रही है टू साइड्स को। ट्राइंगल की टू साइड क्या हो गई? ए बी और ए सी। इसको डिवाइड कर रही है किस रेशियो में? सेम रेशियो में डिवाइड करें। इसका मतलब क्या होगा कि ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन में ई सी के, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ये कैसे है? क्योंकि हमें गिवन है, क्योंकि भाई डी ई जो है डिवाइड कर रही है दो साइड को सेम रेशियो में, तो ये चीज़ हमारी निकल के आती है बीपीटी से। फिर कह रहा है कि ये वाली लाइन जो होगी ना, अगर ऐसे वो डिवाइड करेगी सेम रेशियो में, तो ये वाली लाइन हमारी तीसरी साइड के ट्राइंगल के क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमको प्रूव करनी है कि साइड जो है, ये वाली लाइन जो है साइड के थर्ड साइड के पैरेलल है, ये हमको प्रूव करना है। चलिए, तो हम गिवन लिखेंगे कि लाइन डी ई जो है डिवाइड कर रही है टू साइड्स को फॉर ट्राइंगल ए बी सी, जो कि ए बी और ए सी है, इसको वो काट रही है, और इस तरीके से काटेगी कि जो उसका रेशियो होगा ना, वो हमारा सेम प्रपोर्शन में होगा। मतलब ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। अब हम मान लेते हैं कि जो डी ई है वो पैरेलल नहीं है बी सी के। सबसे पहले हमको क्या मानना है? हमको ये मानना है कि डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के। ये हमको प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, पर अभी हम मान लेते हैं कि नहीं है। तो अगर डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के, तो हम एक लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन, जो कि पैरेलल है बी सी के। ठीक है, ऐसा हम इमेजिन करेंगे कि एक लाइन ली है हमने, क्या? डी ई डैश, जो कि पैरेलल है बी सी के। ठीक है, सो जब डी ई डैश हमारी बी सी के पैरेलल होगी, तो हम बीपीटी थ्योरम अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या कह सकते हैं कि ए डी अपॉन में डी बी किसके बराबर होगा? ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी के। कैसे? ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी के। ठीक है, ये कैसे आया? ये आया हमारा बीपीटी थ्योरम से। फिर जब इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, और इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, तो जब हम इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी है, और यहाँ पर है ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो आपका एल एच एस है वो आपका सेम आ रहा है। तो अगर एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी क्या होगा? सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर का ये साइन होता है, तो देयरफॉर ए ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? ऐड करना है वन टू बोथ साइड्स। हम वन को ऐड करेंगे दोनों तरफ, एल एच एस साइड भी और आर एच एस साइड भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ई अपॉन में ई सी प्लस वन, उसी तरीके से आर एच एस में करा हमने ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी प्लस वन। जब हम एलसीएम लेंगे, कैसे एलसीएम लेते हैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को एलसीएम आज भी क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ईसी की टेबल में ईसी जो होता है वो ईसी मैं ले लूँगी एलसीएम, क्योंकि दूसरी साइड यहाँ पे वन ही है बस, तो ईसी हमारा एलसीएम में आ जाएगा। तो ईसी की टेबल में ईसी हमारा वन आता है, तो उस वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो न्यूमरेटर में है, जो कि ए ई है, तो ए ई इंटू वन क्या हो गया? ए ई हो गया। फिर ये जो वन है, वन को हम वन की टेबल में देखेंगे ईसी कितने सा आएगा, तो ये वन की टेबल में ईसी सा ही आता है, तो उस ईसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जो न्यूमरेटर वन है, तो ईसी इंटू वन कितना हो गया? ईसी हो गया, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम एलसीएम में ले लेंगे ई डैश सी। अब देखेंगे ई डैश सी की टेबल में ई डैश सी कितने से आता है? वो वन से आता है, तो वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए ई डैश से, तो जो कि हमें मिल जाएगा ए ई डैश इंटू वन ए ई डैश। वन की टेबल में ई डैश सी हमारा कितने से आता है? ई डैश सी सा ही आता है, तो इस ई डैश सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमरेटर वन से, तो हमको आंसर मिलेगा ई डैश सी। ठीक है, अब देखिए बेटा, ए ई प्लस ई सी क्या होता है? यहाँ पे देखिए, ए ई
प्लस ई सी हमारा मिलता है हमें पूरा का पूरा एक साइड जो कि है ए सी। तो ए ई प्लस ई सी कितना मिला हमें ए सी अपॉन में ई सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी। देखेंगे ए ई डैश प्लस ई डैश सी, तो देखो पहले ऊपर ए ई डैश और ई डैश सी, तो पूरा क्या मिल गया फिर से एक साइड मिल गई जो कि है ए सी अपॉन में ई डैश सी, ठीक। अब ऊपर का न्यूमरेटर सेम है तो कट सकता है और नीचे का डिनोमिनेटर हमारा मिल जाएगा हमको ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। बस यही आपको प्रूव करना था। अब प्रूव हमको ये हुआ है कि भाई जो ई सी है वो ई डैश सी के बराबर है। क्या प्रूव हुआ, डायग्राम से देखते हैं कि जो ई सी है वो ई डैश सी के बराबर है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो ई है और ई डैश है वो दोनों पॉइंट्स जो है वो एक ही पॉइंट है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, वो एक ही पॉइंट है, कोई डी ई डैश और डी ई में कोई भी गैप नहीं है, जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो है। तो ई सी और ई डैश सी हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल होगी बी सी के। क्यों होगी, क्योंकि हमने डी ई को इमेजिनरी, डी ई डैश को इमेजिनरी लाइन जो थी उसको हमने कहा था कि वो बी सी के पैरेलल है। पर यहाँ पे हमें पता चला है कि भैया जो ई डैश है वो तो ऑलरेडी ई पर ही कोइंसाइड कर रहा है, तो ये क्लियर हो जाता है कि जो डी ई लाइन है वो बी सी के पैरेलल होगी। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ पे ये हो जाता है प्रूव कि डी ई हमारी थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो ये हो गया आपका इन्वर्स बीपीटी। किसी को अगर ये वीडियो समझ में आई हो, ये वीडियो देखने में अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर ऐसे ही आपको अपनी ज़रूरी वीडियोस को मतलब समझना है, कुछ डाउट्स है जो आपको समझ में नहीं आते हैं मैथ्स में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल की और अभी एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स वगैरह सब कराने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।